Come on, every boy and girl, move into this crazy world. Education is free, with such a vision free. Come on, every boy and girl. हेलो बच्चा लोग, राइट क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज क्या पढ़ेंगे हम? जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का जियोग्राफी का चैप्टर फर्स्ट, जो है एनवायरमेंट। ठीक है, क्या है? एनवायरमेंट। आज ये सब चीजें तो चलती रहती है, सुनते रहते होगे आप ये वर्ड्स। तो एनवायरमेंट क्या है? व्हाट इज एनवायरमेंट? ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक कहानी बता दूं। ठीक है, थोड़ी इमोशनल कहानी है, इमोशनल तो नहीं कह सकते, पर थोड़ी लॉजिकल कहानी है। क्या कहानी है? एक बच्चा था, ठीक है, एक बच्चा था, समझ लो राहुल नाम रख लो। ठीक है, क्या नाम रख लो? राहुल रख लो, चलो ठीक है, राहुल नाम रख लिया। अब वो बच्चा वेकेशन के बाद, समझ लो 3-4 महीने बाद, जैसे आप जा रहे हो ना कोरोना के बाद स्कूल जा रहे हो, वैसे ही वो स्कूल गया कोरोना के बाद। ठीक है, क्या गया? कोरोना के बाद स्कूल गया। तो उसने क्या देखा, जिस गार्डन में वो खेलता था, जिस गार्डन में वो खेलता कूदता था, वो गार्डन हटा दिया गया स्कूल से, और वहां पे क्या बन गया? एक बिल्डिंग बन गई है। तो क्या हुआ ये? तो वो बच्चा सोचता है, यार ये क्या हो गया? यहाँ पे तो मैं खेलता था कूदता था, यहीं इसीलिए तो मैं स्कूल आता था, ये मेरी जिंदगी थी। ठीक है, यहाँ पे बटरफ्लाइज मिलते थे, मैं खेलता था इसके साथ। ठीक है, ये सब चीज़ सोचता था, वो सोच रहा था। तो उसका मूड ऑफ हो गया। ठीक है, अब किसी का भाई इतनी अच्छी चीज़ खो जाएगी तो उसका मूड तो ऑफ होगा। तो मूड ऑफ हुआ, वो मैडम के पास गया। प्रिंसिपल मैडम ने कहा, नहीं ये ना बिल्डिंग बनी, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, तुम्हारे गार्डन को हटा दिया गया है। पर मैडम को भी बाद में एहसास हुआ, रही ये तो बहुत गलत चीज़ होगी, बच्चे का खेलना मिलना सब, उसका जो इन्वायरमेंट था, अच्छा माहौल था जो बनता था। कहाँ माहौल क्या होता है? इन्वायरमेंट क्या होता है? एक माहौल होता है जो क्या बोलते हैं, बनता है नेचर से, चीज़ों से, कंपोनेंट्स से, मतलब वो चीज़ें जो इन्वायरमेंट बनाती हैं, जैसे कुर्सी, सब कुछ है इन्वायरमेंट में, सब कुछ है। ठीक है, वो आपका एक माहौल बनाता है, अच्छा या बुरा वो डिपेंड करता है उस चीज़ पे। ठीक है, जैसे अब आप गार्डन में हैं तो पेड़ पौधे हैं, तो उसमें हवा आएगी आपको अच्छी, ये बटरफ्लाइज दिखेंगे और पक्षी अच्छी दिखेंगे, आपका एक इन्वायरमेंट मिलेगा, अच्छा इन्वायरमेंट बनेगा। ठीक है, अब एक इलाके में चले जाओ जहाँ पे फैक्ट्री है, बिल्डिंग्स है, गाड़ी की आवाज़, ये सब है, तो वहाँ कैसा इन्वायरमेंट बनेगा? बिल्कुल खराब ऐसा इन्वायरमेंट बनेगा जिससे आपका मूड ऑफ हो। ठीक है, 2 तरीके का इन्वायरमेंट था। ठीक है, एक देखा आपने जिसमें नेचुरल है, समझ लो वो नेचुरल है ना। अब वहाँ पे क्या बोलते, गार्डन है, वो पेड़ पौधे हैं, तो वो नेचुरल हो गया। ठीक है, तो वो इन्वायरमेंट कैसा हो गया? नेचुरल। तो देखते हैं हम, तो इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट इज अ बेसिक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट कैसे है? इन्वायरमेंट के अंदर ही पानी आता है, इन्वायरमेंट के अंदर ही लैंड आता है, इन्वायरमेंट के अंदर ही सब कुछ आता है। ये सब कौन देता है? हमें इन्वायरमेंट ही देता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? हमारा लाइफ चलता है, जीवन चलता है, इसलिए हमें क्या कहते हैं? इसको बेसिक लाइफ सपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिक लाइफ सपोर्ट। ठीक है, अब कंपोनेंट क्या होते हैं इन्वायरमेंट के? मतलब ये इसमें जो चीजें होती हैं उसको हमने बांट दिया है। क्या कर दिया? बांट दिया था कि हमें इसे पढ़ने और याद करने में आसानी हो। ठीक है, कंपोनेंट्स कर दिए, इसके कंपोनेंट्स बना दिए। क्या कंपोनेंट्स हैं? मतलब इन्वायरमेंट के अंदर जो चीजें आती हैं उसको हमने बांट दिए हैं। ठीक है, कैसे बांट दिए हैं? नेचुरल, क्या कर दिया है? नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल क्या होता है? नेचुरल, ये है नेचुरल। ठीक है, नेचुरल ये रहा। नेचुरल इन्वायरमेंट में आते हैं आपके लैंड, एयर, वाटर, लिविंग थिंग्स। ठीक है, नेचुरल है वो। और ह्यूमन में आते हैं, आपके ह्यूमन्स में आते हैं आपके पहले ह्यूमन मेड देख लो। ठीक है, ह्यूमन मेड्स में आते हैं बिल्डिंग एक हम बनाते हैं ना भाई, कंस्ट्रक्ट हम करते हैं, रोड हो गया, ब्रिज हो गए, ये सब हम बनाते हैं। तो उस जगह का माहौल कैसा बनता है? फैक्ट्रीज, ठीक है, हम बनाते हैं, तो माहौल हम बनाते हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट हम बनाते हैं। ठीक है, और क्या लास्ट क्या होता है? ह्यूमन्स, मतलब एक एजुकेशन, जहाँ पे पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई चल रही है, वो इन्वायरमेंट कौन बनाता है? ठीक है, वो भी ह्यूमन्स का एक इन्वायरमेंट होता है, लेकिन वो फीलिंग्स होती है, एक तरीके की फीलिंग्स होती है। एजुकेशन एक फीलिंग्स है। ठीक है, रिलीजियंस कहावत की चीजें हैं, मतलब कोई दिखावे के लिए है ये। ठीक है, रिलीजियंस क्या है? आपको दिखता है कि आप उसको पकड़ के उठा के रखते हो क्या? जैसे इसमें आप सामान को छू पा रहे हो, ठीक है, टच कर पा रहे हो, इसमें रिलीजियंस को टच कर पा रहे हो? आप नहीं कर पा रहे। इंडिविजुअल, अकेलेपन, अकेले आदमी को क्या आप टच पा, अकेला चीज
अकेलापन क्या है, टच करने वाली चीज है नहीं है, एक फीलिंग्स है, ठीक है। फैमिली एक फीलिंग्स है, ठीक है। ये सब चीज क्या है, ह्यूमंस में क्या आते हैं, फीलिंग्स आते हैं, और जो चीजें जिसको हम टच नहीं कर सकते वो आते हैं। और नेचुरल में क्या आते हैं, जो नेचुरली अपने आप बनता है, जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, लैंड हो गया, लिविंग थिंग्स हो गए, ठीक है। और नेचुरल में क्या होता है, नेचुरल में ह्यूमन मेड्स में क्या होता है, जो हम बनाते हैं, ठीक है। बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज और ब्रिज, ये सब हो गए अपने, ठीक है। तो अब नेचुरल इन्वायरमेंट पे थोड़ा ध्यान दे देते हैं। क्या, किस पे आ गए हम, नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है। नेचुरल मतलब जो अपने आप चीज़ें बनती हैं उसे क्या कहेंगे, हम नेचुरल कहेंगे। क्या कहेंगे, जो अपने आप चीज़ें बनती है उसे हम नेचुरल कहेंगे। अब ध्यान रखना, नेचुरल जो होता है उसमें कई मतलब चीज़ें, कंपोनेंट्स आते हैं उसके। नेचुरल के कंपोनेंट्स पढ़े थे हमने, क्या पढ़े थे, लैंड, वाटर, लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या हैं, ये हैं नेचुरल इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स, ठीक है, नेचुरल के कंपोनेंट्स, ठीक है। तो वो देख रहे हैं हम। अब लिथोस्फीयर है, अब हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, सबसे पहला लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब लैंड वाला इलाका, क्या, लैंड वाला इलाका, ठीक है। जिस भी इन्वायरमेंट में लैंड तो बहुत, जिसमें हम रहते हैं वो लैंड है ना, उसके ऊपर हम रहते हैं इसलिए वो लैंड है। लैंड के ऊपर ही लाइफ एग्जिस्ट करती है। वाटर के ऊपर आप रह सकते हो, नहीं रह सकते हो, नहीं रह सकता ना लैंड के ऊपर। तो किसके ऊपर लैंड के ऊपर रह सकते हो, वाटर के ऊपर नहीं रह सकते, ठीक है। लैंड के ऊपर हम रह सकते हैं। हम तो किस पे रहते हैं, ठीक है, लैंड के ऊपर रहते हैं। तो ये क्या है, लैंड, एल से लैंड, और लैंड के बड़े से पार्ट को, इसके पूरे इन्वायरमेंट में जो लैंड्स हैं, लैंड्स वाला पार्ट है उसे क्या कहेंगे हम, लिथोस्फीयर। क्या कहते हैं हम, लिथोस्फीयर, ठीक है। लिथोस्फीयर के एल से लिथोस्फीयर, एल से लैंड, एल से लिथोस्फीयर, एल से लैंड। सबसे ऊपरी पार्ट होता है इसका क्या, सॉलिड क्रस्ट, ठीक है। सॉलिड क्रस्ट जैसा आपने देखा हो मिट्टी में क्या बोलते हैं, लेयर्स होती हैं, एक लेयर्स, दो लेयर्स, ठीक है, वो पढ़ेंगे आगे, ठीक है। उसमें सबसे ऊपर क्या होता है, सॉलिड क्रस्ट, उसके नीचे चीज़ें होती हैं, ठीक है, और भी मतलब तरीके की मिट्टियाँ होती है। फिर ये क्या बनाता है, लैंड वाला इलाका जिसपे हमारा जीवन एक्सिस्ट करता है। उसके बाद आता है हाइड्रोस्फीयर, मतलब वाटर वाला इलाका। क्या, वाटर वाला इलाका, क्या कहते हैं हम इसको, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, हाइड्रो, ठीक है। H2O वाटर कहते हैं। H2O साइंटिफिक नेम है किसका, वाटर का। तो इससे याद रखना, S से हाइड्रोजन, S से वाटर, H2O से वाटर, और S से क्या, हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर में किसकी बात होगी, हमेशा वाटर की बात होगी। ज़्यादातर जो हमारी पृथ्वी है वो किससे बनी हुई है, वाटर से बनी है ना। जैसे ये पृथ्वी है तो थोड़ा सा लैंड है, बाकी ये पूरा क्या है, वाटर, ठीक है। और ये पूरा लैंड है और ये पूरे क्या है, वाटर। तो ज़्यादा परसेंट क्या है पृथ्वी में, वाटर ही है। 3 या 4% शायद लैंड है, और बाकी पूरा किससे कवर है, वाटर से कवर है, ठीक है। उसमें भी क्या बोलते हैं, कुछ ही परसेंट वैसा वाटर है, मतलब वो भी 3-4% वाटर है। जैसे 3 से 4% वाटर है जो हम पी सकते हैं, बाकी कैसे वाटर है, समुद्र वाला पानी हम नहीं पी सकते हैं, उसके लिए बहुत टेक्नोलॉजी चाहिए उसको चेंज करने के लिए, ठीक है, उतना नहीं है हमारे पास, ठीक है, क्षमता। तो कितना, 3 या 4% वाटर हम पी सकते हैं। बाकी अब हम बात करते हैं किसकी, ये हो गई किसकी बात, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। अब बात करते हैं तीसरा, एटमॉस्फेयर। किसकी बात करेंगे, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ए से एटमॉस्फेयर, ए से एयर, ए से एटमॉस्फेयर, ए से एयर, ठीक है। एयर में बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण है। एयर बहुत सारी गैसों, बहुत सारे उसका मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है। जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब गैसों का क्या है, मिश्रण है। नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और सबसे मेन ऑक्सीजन, जिससे हम जीते हैं, वो एयर में आती है। क्या आती है, ऑक्सीजन, जिससे हम जीते हैं, हम सांस लेते हैं। कहाँ मिलती है हमें, एयर में मिलती है, ठीक है। वाटर में भी ओ होता है, मतलब ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ध्यान रखना, वो तो अलग चीज़ है, साइंस की चीज़ें, ठीक है। एटमॉस्फेयर में क्या आता है, एयर आता है, ठीक है। एयर की क्या है, परतें हैं ना, हमारे आसमान में एयर की परतें हैं बहुत सारी, ठीक है, एयर की परतें हैं, ठीक है। तो उसे एटमॉस्फेयर में एयर की परतें लगी हुई हैं बहुत सारी, ठीक है। ट्रोजोस्फीयर, वो सब पढ़ेंगे आप, अगला चैप्टर से आपका ट्रोजोस्फीयर आता है, फिर दूसरा आता है, फिर बहुत सारे लेयर्स आते हैं,
ठीक है, एक एक करके इन्वायरमेंट में, जो हमें क्या बोलते हैं बचाते हैं, किससे बचाते हैं, बहुत सारी चीज़ों से बचाते हैं, सूरज की किरणें बचाते हैं, ठीक है, कुछ सूरज की किरणों से बचाते हैं, वो क्या लेयर जो लगी हुई है आसमान में उसे क्या कहेंगे हम, एटमॉस्फेयर। एयर की बात हुई तो एटमॉस्फेयर, लैंड की बात हुई तो लिथोस्फेयर, वाटर की बात हुई तो हाइड्रोस्फेयर, ठीक है। अब एक रह गया आपका, क्या रह गया, बायोस्फेयर। क्या रह गया यार, ये चल क्यों नहीं रहा, बायो स्पेयर, यार ये खत्म हो गया लगता है, क्या हो गया, बायोस्फीयर, ठीक है, मैं बता ही देता हूँ आपको। बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर होता है जो लिविंग थिंग्स होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है ना। हमारे यहाँ क्या होता है, बायो मतलब क्या होता है, बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी, बायो मतलब जीवित, बायो मतलब जीवित चीजें, ठीक है, लिविंग थिंग्स, जैसे हो गया इंसान हो गया, जानवर हो गया, ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। उस माहौल को क्या कहेंगे, बायोस्फीयर कहेंगे। क्या कहेंगे, बायो, लिविंग थिंग्स की बात हो तो क्या कहेंगे, बायोस्फीयर, ठीक है। लिविंग थिंग्स इसमें आते हैं, बायोस्फीयर में आते हैं, ठीक है। तो ये सारे थे आपके स्फीयर्स, यही है नेचुरल एनवायरनमेंट्स में, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, ये सारे हैं। इसको पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना। जैसे हो गया एटमॉस्फेयर का एयर, बायोस्फीयर का लिविंग थिंग्स, हाइड्रोस्फीयर का वाटर और लिथोस्फीयर का लैंड, ठीक है। बस इतना ही है आपके इस चैप्टर में, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है, कोई दिमाग में कुछ नहीं लेना। और एक आपका आता है, क्या आता है, इकोलॉजी, वो आता है ना आपका कार्डियो। तो अब इस चैप्टर के सिर्फ 2 टॉपिक रह चुके हैं। पहला टॉपिक है आपका इकोलॉजी, फिर है ह्यूमन एनवायरनमेंट। पहले हम इकोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट, मतलब इन्वायरमेंट क्या है, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, बड़ी चीजें हैं, मतलब ये लैंड हो गया तो पूरी पृथ्वी का लैंड, ठीक है, और ये चीज होगी, मतलब इन्वायरमेंट हो गया बड़ा कॉन्सेप्ट, ठीक है, बड़ी चीजें। और इकोलॉजी क्या हो गया, इकोलॉजी बेसिकली हो गया मतलब जीने वाली चीज, जिसमें लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, all living things, animals are depend immediate environment, मतलब कि अब एक चीज है, देखो क्या होता है, एक आदमी था, ठीक है, तो बोलता है कि आप क्या बोलते हैं, आप राजस्थान जाओ, ठीक है, वहां का लिजर्ड्स क्या होता है, वहां का जो क्या बोलते हैं छिपकली होता है, वो देखने को मिलेगा, ठीक है। आप जाओ पहाड़ी इलाके पे, वहां पे अलग तरीके के जानवर देखने को मिलेंगे। तो ये क्या है, ये बताते हैं कि कुछ एनिमल्स होते हैं जो वो अपनी जिस माहौल में रहते हैं उसी माहौल में जी सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, डिपेंडेंट हैं, इमीडिएट इन्वायरमेंट पे डिपेंड हैं, ठीक है। तो वो लिजर्ड्स क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ डिजर्ट्स के इन्वायरमेंट पे रहने के योग्य है, उस पे ही वो अपना जीवन सुधार सकता है। और कहीं भेजेंगे उसको, ठंडे इलाके में भेजेंगे तो वो क्या होगा, मर जाएगा। क्यों मर जाएगा, क्योंकि उसने अपने शरीर को ऐसे ढाल रखा है कि वो सिर्फ और सिर्फ डिजर्ट्स वाले इन्वायरमेंट में ही जी सकता है, ठीक है। तो जब ऑल लिविंग थिंग्स का और एनिमल्स का जब अपनी वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उसी इन्वायरमेंट पे डिपेंड हो जाते हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम, इकोलॉजी को क्या बनाते हैं, फिर इकोलॉजी बनाते हैं, ठीक है। फिर आपका लास्ट टॉपिक आता है ह्यूमन एनवायरनमेंट। जी, ये टॉपिक जो है ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, डिस्कशन वाला टॉपिक है, ठीक है। पर इसका शॉर्ट क्या है, मतलब जितने आपका बुक में देखा उस हिसाब से ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है, जो एनवायरनमेंट ह्यूमंस बनाते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट कैसे बनाते हैं ह्यूमंस, हम कैसे अपना इन्वायरमेंट बनाते हैं, हम बनाते हैं कि जंगल काट दिया, यहाँ पे अपना घर बना लिया, ठीक है, बिल्डिंग्स बना ली, ये बना लिया, जंगल काट के क्या बोलते हैं, नेचुरल चीजें तोड़ के काट के मरोड़ के अपना इन्वायरमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपना इन्वायरमेंट बना रहे हैं और नेचुरल चीजों को बिगाड़ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा हम क्या कर रहे हैं, हम पोल्यूशन कर रहे हैं, किसी चीज में मिलावट कर रहे हैं, ठीक है, उसको खराब कर रहे हैं, इससे क्या होगा, पोल्यूशन होगा, ठीक है। क्या होगा, पोल्यूशन कर रहे हैं, एक तरीके का मिलावट मतलब पोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, एक पोल्यूशन करते हैं इन्वायरमेंट में, जैसे हो गया पानी का पोल्यूशन करती हैं, उसमें केमिकल्स डाल देते हैं, उसमें कपड़ा धो देते हैं, उसमें ये सब चीजें, ये तो पढ़ाई होगा आपने पोल्यूशन वाले, ठीक है। तो ये करते हैं। और एयर में क्या बोलते हैं, जो गाड़ी होती है, गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी से व्हीकल्स में से धुआं आता है, फिर एयर से वो खराब करते हैं, तो एयर का आपका एटमोस्फेयर भी खराब हो रहा है, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर भी खराब ही हो ही रहा है, ठीक है। इसमें पानी में प्लास्टिक फेंक देते हो, ठीक है। तो ये है ह्यूमन
इन्वायरमेंट हम अपने तरीके से जब ह्यूमन इन्वायरमेंट बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमन इन्वायरमेंट। ठीक है, तो यही था बेसिकली आपका इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो आपका चैप्टर पूरा हो चुका है, और आपको कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, तो आप राय क्लासेस से मतलब कमेंट करिए कि आपको इस चैप्टर की वीडियो चाहिए, इस क्लास की चाहिए, इस मैथ हो, साइंस हो, किसी भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, 1st से 10th तक के, और 11th 12th की हिस्ट्री और पोल साइंस, कुछ भी हो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। आप अगर एक बार कमेंट करेंगे, आपकी वीडियो आज Every boy and girl moving to this crazy world. Education is free.